हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 24, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करें, ताकि हम जो श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 24, जिसका शीर्षक है कर्दम मुनि का वैराग्य।
तो अब तक हमने पढ़ा कि कर्दम मुनि जब बहुत समय तक अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा करते रहे तो एक समय उन्हें लगा कि अब मुझे पुनः भगवान की तपस्या करने के लिए चला जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही देवहूति को पता चला कि मेरे पति पुनः भगवान की साधना के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई और उसे लगा कि मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया और इतने शुद्ध वैष्णव का संग मिला, मैंने उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं किया और अपना पूरा समय जो है वो मैंने इंद्रिय तृप्ति में गंवा दिया। इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, लेकिन फिर भी अपने पति से कहने लगी कि भले ही मैंने अपराध किए हों, मैंने बहुत ही घृणित जीवन गुजारा, लेकिन आप तो शुद्ध वैष्णव हो और शुद्ध वैष्णव का यही कर्तव्य होता है कि जीवों का कल्याण करे। तो आप ऐसे कैसे चले जाओगे? मेरी पुत्रियां हैं, उनका तो विवाह हो जाएगा, फिर आप भी चले जाओगे तो फिर मेरे पास रहेगा ही कौन? मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरा भी अधिकार है कि मैं भी दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ूं। तो मेरे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं आपने। तो मैं अब ये भौतिक आनंद से बहुत थक गई हूँ और मैं अब भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, इसलिए मुझसे जो अपराध हो गया वो मुझे क्षमा कर दीजिए। जब वो इस तरह से अपने जीवन के विषय में कहती हैं तब कर्दम मुनि कहते हैं कि नहीं, आपका जो जीवन है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। आप अपने आप को इतना ज्यादा माँ खिदो राजपुत्री स्थाम आत्मानम प्रत्यनिंदते, आप अपने आप को इतनी निंदित मत समझो, आप इतना ज्यादा खेद मत करो, क्योंकि आपने जो जीवन जिया है वो बहुत ही पवित्र है, पतिव्रता होने का आपने पूरा प्रमाण दिया है। इसलिए तो क्योंकि आप पवित्र हो, इसीलिए तो भगवान स्तेक्षरो गर्भम, साक्षात भगवान आपके गर्भ में आएंगे अधूरा संप्रपत्य से, उसमें समय भी नहीं लगेगा, भगवान जल्दी ही आएंगे और वही भगवान आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। और इसलिए आप क्या करो, धृतव्रतसी भद्रम थे दमेन नियमेन च तपोद्रवीणम दानैश्च श्रद्धाया चैश्वर भजम। अब आप श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करो, तपस्या करो, दान दो और नियम पालन करो, अपनी इंद्रियों का दमन करो। और इस तरह से वे कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा खुश होंगे तुम्हारी तपस्या से तो भगवान स्वयं आएंगे। स्वत्वया आराधिता शुक्लो वितन्वन मामकम यश, और मुझे यश प्रदान करेंगे और तुम्हारे हृदय की ग्रंथि को तोड़ेंगे। चेताते हृदय ग्रंथि, यानी जो हृदय के अंदर अज्ञानता है, शरीर को मैं मानना और शरीर की वस्तुओं में आसक्ति रखना, ये सब ग्रंथि समाप्त हो जाएंगी और औदरियो ब्रह्म भावना, और आपको आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देंगे। तो यहाँ तक जैसे ही उन्होंने सुना, आगे फिर मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि उसी दिन से जब मैत्रेय मुनि ने उन्हें ऐसा कहा कि भगवान आएंगे तो उसके लिए आपको ये नियम पालन, उसी दिन से देवहूति ने नियमों को पालन करना शुरू किया और इस प्रकार ब्रह्मांड के स्वामी जो घटघट के वासी हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो पूजा करने लगी। और तस्या बहुत थे काले भगवान मधुसूदना कर्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेग्निरिव दारुणम। जिस तरह से यज्ञ अग्नि लकड़ी में से उत्पन्न होती है, उसी तरह से भगवान जो है वो कर्दम ऋषि के वीर्य में प्रकट हुए और भगवान ने कुछ समय में ही वहां पर आने के लिए, प्रकट होने के लिए विचार किया। और जैसे ही भगवान आने वाले थे तभी भगवान के जन्म समय पर पूरा सारा ब्रह्मांड जो है
वो नाचने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गायन करने लगे, देवता वाद्य बजाने लगे और आकाश में से फूलों की वर्षा होने लगी। पूरी प्रकृति जो है वो सज धज कर संवर कर सामने आ गई। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, सबके मन आनंदित हो गए। और इस तरह से जैसे ही प्रकृति सजने लगी तो सारे देवी देवताओं ने भी सोचा कि हम भी भगवान के दर्शन करके आए। तो ब्रह्मा जी मरीचि और अन्य मुनियों के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। और उसके बाद क्या हुआ, आज हम श्लोक नंबर 10 पढ़ेंगे। कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्ये जातं विद्वान् जनः स्वराट्। भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन् तत्त्वसंख्यान विज्ञप्त्यै जातं विद्वानज स्वराट्। भगवान त्वं परम ब्रह्म सत्त्वेनांशेन शत्रुहन्। शत्रुहन् कहते हैं हे शत्रुओं के हंता, हे शत्रुओं को मारने वाले भगवान, जो कि भगवान परम ब्रह्म, जो कि परम ब्रह्म है, वो सत्त्वेनांशन यानी कल्मश रहित है, यानी उनके अंदर कोई कल्मश नहीं है। वो भगवान तत्व संख्यान विज्ञप्य, तत्व संख्यान यानी वो अब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या करने के लिए आ रहे हैं। ये भगवान के आने का बहुत ही महान कारण है। भगवान तो इस संसार में हर समय आते रहते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए, अपने भक्तों को स्नेह देने के लिए मैं बार बार आता हूँ। और जब भी भगवान आते हैं तो अवश्य कोई उपदेश देकर जाते हैं, है ना। जैसे भगवान श्री राम आए तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का उपदेश दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत सारे उपदेश दिए। जैसे अर्जुन को गीता सुनाई तो भगवत गीता का उपदेश दिया, उद्धव को गीता सुनाई तो उद्धव गीता, और इस तरह से विभिन्न प्रकार के भगवान उपदेश देते हैं। लेकिन ये जो कपिल मुनि का अवतार है वो स्पेशली आए थे अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान देने के लिए। मतलब ये ज्ञान, वो फिलॉसफी की जिससे जीव समझ सके कि ये संसार में सार कुछ नहीं है, ये संसार जो है वो टेम्पररी है और हमारा उस संसार के साथ कोई संबंध भी नहीं है, क्योंकि हम तो आध्यात्मिक हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ है। तो भगवान बहुत ही सुंदर रीति से उपदेश करेंगे। अनुवाद देखिए। मैत्रेय ने आगे कहा, हे शत्रुओं के संहारक, ये जो सत्त्वेनांशेन शत्रुहन, तो शत्रुहंता किसको बताए हैं? मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं। वास्तव में दो प्रकार के शत्रु होते हैं मनुष्य के। एक तो इस भौतिक जगत में जो हमारे शरीर के शत्रु होते हैं, और दूसरे हमारे मन के शत्रु होते हैं, जो कि हमारे मन को हमेशा हरा देते हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब हमारे मन के शत्रु हैं, जो हमेशा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शत्रुओं के संहारक, यानी कि विदुर जी जो हैं वो मन और बाह्य जितने भी शत्रु हैं उनको जीत चुके थे, इसलिए शत्रुहंता उनको कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने में प्रायः स्वच्छंद
अजन्मा ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री भगवान का एक अंश अपने कल्मश रहित अस्तित्व में सांख्य योग रूप में समस्त ज्ञान की व्याख्या के लिए देवहूति के गर्भ से प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा जी को समझ में आ गया क्योंकि वो बुद्धिमान है। लेकिन हम अभी तक इस बात पर संदेह करते हैं कि पता नहीं ये भगवान है या। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान स्वयं ही वेदांत सूत्र का संकलन करने वाले और वे उसके पूर्ण ज्ञाता हैं। 15.15 भगवान कहते वेदैश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे न चाहम, कि जो कुछ भी वेदों को बनाने वाला, वेदों को समझने वाला, वेदों को संकलन करने वाला और फिर वेदों के द्वारा समझा जाने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य दर्शन का संकलन किया। एक नकली कपिल भी था जिनकी सांख्य दर्शन पद्धति प्रसिद्ध है, किंतु भगवान के अवतार श्री कपिल की इस कपिल से भिन्न है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक दूसरे कपिल देव के बारे में बता रहे हैं। एक दूसरे कपिल देव थे, वो भी यही बोल रहे थे कि मैं भगवान का अवतार हूँ। और लेकिन ये जो माता देवहूति के पुत्र, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान ने कहाँ पर जन्म लिया है? देवकी के गर्भ से जन्म लिया है, देवहूति के गर्भ में प्रकट हुए हैं। तो वो तो बिल्कुल भिन्न है उनसे जो कि नकली कपिल। कर्दम मुनि के पुत्र कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में न केवल भौतिक जगत वरन आध्यात्मिक जगत की अत्यंत स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। तो दो जगत है, एक भौतिक जगत है, एक आध्यात्मिक जगत है। भौतिक जगत वो जहाँ हम भेज दिए गए हैं अपने कर्मों के अनुसार, और आध्यात्मिक जगत वो जहाँ पर हमें जाना है। तो इन सब के विषय में बहुत ही सुंदर कपिल देव ने वर्णन किया है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा इस तथ्य को जान गए क्योंकि वे विराट अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए संपूर्ण स्वतंत्र हैं। वे इसीलिए विराट हैं क्योंकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु स्वतः भीतर से सीखी है। इसके लिए वे किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं गए। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा के आदि जीव होने के कारण उनका कोई शिक्षक नहीं है। उनके शिक्षक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में आसीन है। ब्रह्मा ने हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए वे कभी कभी स्वराट तथा अज कहलाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का या स्कूल या कॉलेज या किसी गुरुकुल का चयन नहीं किया, क्योंकि अगर वो बाहर जाते सीखने के लिए तो वो स्वयंभू या सम्राट नहीं होते। यहाँ पर उनको स्वयंभू कहा गया है। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं भगवान से प्रकट हो, है ना। भगवान की लक्ष्मी महारानी उनके साथ रहती हैं 24 घंटे, लेकिन भगवान को पुत्र संतान उत्पन्न करने के लिए लक्ष्मी महारानी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्मी महारानी नित्य किशोरी हैं और भगवान जो हैं वो ब्रह्मा जी को उत्पन्न भी करते हैं और साथ साथ में उन्हें हृदय में ज्ञान भी देते हैं। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में आसीन है, ब्रह्मा ने हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए वे कभी कभी स्वराट या अज कहलाते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को स्वराट कहा गया है ना। आखिरी शब्द जो है
वो क्या है? जातम विद्वान स्वराट। ब्रह्मा जी भगवान के आने के कारण जान गए और ब्रह्मा जी ये भी जान गए कि भगवान आ रहे हैं, वो भगवान हैं। वो क्यों जान गए, उनको कैसे पता चला? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के 2 विशेषण बता रहे हैं, वेदवान, अज, स्वराट। क्योंकि वो विद्वान हैं, उनको पता है। और उनको ज्ञान कैसे हुआ है? ताकि उनको ज्ञान साक्षात भगवान ने दिया है। यहाँ संसार में भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है और पूरा जीवन कुछ न कुछ सीखता रहता है। कुछ न कुछ तो उसे सीखना पड़ता है बचपन से लेकर। पहले कुछ माँ सिखाती है, फिर पिताजी सिखाते हैं, फिर प्राइमरी स्कूल में सीखता है, फिर सेकेंडरी स्कूल में सीखता है, उसके उपरांत कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जी बहुत सीखता है। बहुत कुछ सीखने के उपरांत भी न वो भगवान को समझ सकता है, न भगवान के आने के कारण को समझ सकता है, क्योंकि ये सब विद्या उन्हें भगवान से संबंधित कुछ भी नहीं सिखाती। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी क्योंकि साक्षात भगवान के ही द्वारा सिखाए गए हैं, इसलिए उनको पता है, अजय है, अजन्मा है, साक्षात भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और स्वराट है, स्वराट है अर्थात वो स्वतः स्वच्छंद है और भगवान की कृपा है उनके ऊपर। तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए हैं, किसके साथ? अपने पुत्रों के साथ, मरीचि आदि पुत्रों के साथ। और वहां पर आकर बहुत बहुत भगवान की लीला का, महिमा का गुणगान करते हैं। और ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हैं वास्तव में कि भगवान उनके पुत्र के पुत्र बनकर आए हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं, सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितम् प्रहस्यामाणैः सुरभिः कर्दमं सेदमभ्यतात्। सभाजयन् विशुद्धेन, सभाजयन् वो पूजा करते हुए, विशुद्धेन विशुद्ध चेतसा यानी हृदय से, और तच्चिकीर्षितम, तच्चिकीर्षितम तत्मना उनका या भगवान का, चिकीर्षितम वांछित कार्यकलाप। भगवान क्यों आ रहे हैं, उनका कार्यकलाप क्या है? भगवान माता देवहूति के माध्यम से जनसंख्या को भगवान के ज्ञान को प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है भगवान के आने का। यूं तो भगवान आते हैं और फिर कुछ समय में वही चले जाते हैं। जैसे नरसिंहदेव भगवान आए, हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद वो चले गए। वराह भगवान का अवतार है, पृथ्वी को रसातल से निकाला और वराह देव का विनाश करने के उपरांत चले गए। बहुत कम ऐसा होता है कि भगवान ये सोच कर आए कि मैं जीवों को ज्ञान प्रदान करूंगा। जैसे ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान प्रदान किया, उसी तरह से भगवान का जो ये कपिल देव का अवतार है, वो वास्तव में संसार को अज्ञानता से दूर करके ज्ञान में प्रदान करने के लिए आए थे। और कर्दमम से एदमम व्यदात, कर्दमम यानी कर्दम मुनि च यानी देवहूति से, एदम अभ्यात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे क्योंकि कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और इससे बढ़कर और ब्रह्मा जी के लिए आनंद की बात और क्या हो सकती है कि उनके पुत्र के यहाँ साक्षात भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो कर्दम मुनि से ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न थे। और क्योंकि इससे पहले भी ब्रह्मा जी ने कुछ दूसरे पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उन्होंने जब उनको जन्म दिया था तो वो सबके सब ने मना कर दिया था कि हम नहीं उत्पत्ति करेंगे, हमें उत्पत्ति नहीं करनी है। और वो जैसे 4 कुमार हैं
और उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे उत्पत्ति, नारद मुनि ने मना कर दिया। लेकिन कर्दम मुनि जैसे ही जन्म हुआ उन्होंने पूछा दूसरे पुत्रों को, तो स्पेशली ब्रह्मा जी का आदेश था कि आप ना सृष्टि का सृजन करने का प्रयास करो, मेरी सहायता करो। आदेश मिलने पर भी उन्होंने मना कर दिया। लेकिन कर्दम मुनि को आदेश अभी दिया ही नहीं था और वो स्वयं से आगे बढ़कर कहने लगे, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है, बताइए मुझे क्या करना है। तो इसके लिए बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा गौरव है कि उनके घर में साक्षात भगवान आने वाले हैं। तो वो आगे ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को ऐसे कहेंगे। अनुवाद देखिए। अवतार रूप में भगवान के अभिप्रेत कार्यकलापों के लिए प्रमोदित इंद्रियों तथा विशुद्ध हृदय से परमेश्वर की पूजा करके ब्रह्मा जी ने कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार किया। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य भगवान के दिव्य कार्यों, उनके प्राकट्य तथा अंतर ध्यान होने को समझ लेता है, उसे मुक्त समझना चाहिए। अतः ब्रह्मा मुक्त जीव हैं। यद्यपि वे इस विश्व के प्रभारी हैं, किंतु वे पूर्णतया सामान्य जीवात्माओं की तरह नहीं हैं, क्योंकि वे अधिकांश सामान्य जीव आत्माओं की मूर्खताओं से मुक्त हैं। अतः उन्हें श्री भगवान के प्राकट्य का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने भगवान के कार्यकलापों की पूजा की और प्रसन्न मन से कर्दम मुनि की प्रशंसा की, क्योंकि उनके पुत्र कपिल के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। अतः जो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पिता बन सकता है, वह अवश्य ही महान भक्त है। एक ब्राह्मण ने एक श्लोक पढ़ा जिसमें वह कहता है कि वह न तो वेद जानता है, न पुराण जानता है, न उसकी उनमें रुचि है। वह तो नंद महाराज में प्रीति रखता है, जो श्री कृष्ण के पिता स्वरूप प्रतीत होते हैं। वह ब्राह्मण नंद महाराज की पूजा करना चाहता है, क्योंकि उसके आंगन में भगवान श्री कृष्ण घुटने के बल चल रहे हैं। ऐसे होते हैं भक्तों के कुछ उत्तम उद्गार। यदि कोई मान्य भक्त श्री भगवान को पुत्र रूप में उत्पन्न करे तो उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा ने न केवल भगवान के अवतार कपिल देव की पूजा की, वरन उनके पिता कर्दम मुनि की भी प्रशंसा की। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा आनंदित हुए और उनके पुत्र कर्दम मुनि के पुत्र जो कपिल देव भगवान के अवतार, उनकी तो बहुत पूजा की, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा उनकी पूजा की और कर्दम मुनि की बहुत प्रशंसा की कि आप बहुत उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट जीव हो। भगवान ने आपको अपने पिता के स्वरूप में स्वीकार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र हो। लेकिन ऐसा ब्रह्मा जी जानते हैं कि भले ही भगवान मेरे पुत्र के पुत्र बनकर आते हैं, मगर फिर भी वो भगवान है। आजकल के मूर्ख इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि भाई मेरा पुत्र कैसे भगवान हो सकता है या मेरे पुत्र का पुत्र कैसे भगवान हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी, ये यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बताया, ब्रह्मा जी सामान्य जीव आत्माओं की मूर्खताओं से मुक्त हैं। वो जानते हैं कि भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, कभी मेरी नाक से निकल सकते हैं तो कभी मेरे पुत्र का पुत्र बन के आ सकते हैं। तो भगवान की पूजा करने के उपरांत 5 श्लोकों में वो कर्दम मुनि की प्रशंसा करेंगे और 3 श्लोकों में देवहूति मैया की प्रशंसा करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच त्वया मे पचितिस्तात
कल्पिता निर्वलीच्यत यन्मे संजगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन् त्वया मे व्यचित्तस्तात। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मैं यानी मेरा, अपचित अर्थात पूजा, तात है तात, कल्पिता निर्वलीकृत, कल्पिता यानी संपन्न, निर्व्यलीकृतः बिना द्वैत के, कि आपने मेरी बात को स्वीकार किया और उसमें कोई भी द्वैत नहीं रखा। यन में संजगृहे वाक्यम, यन में, यन माना चूंकि मैं मेरे द्वारा, संजगृहे पूर्णतया स्वीकार किए, वाक्यम यानी उपदेश, भवान मानद मानयन, भवान यानी आप, मानद हे करदम, अन्यों का सम्मान करने वाले, मानयद आदर करते हो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप तो सबका आदर करते हो, आपने मेरे वाक्यों को स्वीकार किया, आपने मेरी बात मानी, मेरी पूजा की, तो मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को मानद कह रहे हैं कि आपने मेरा सम्मान किया, धन्य हो, आपने मेरा आदर किया, और त्वया में अपिचतस्तात, यानी कि आपने मेरी पूजा की। आप अपचित्तः का मतलब होता है पूजा करना, उनका आदर करना, और कैसे किया, निर्व्यलीकतः, बिना द्वैत के, कोई आपने बिल्कुल सही रीति से, कोई आपके अंदर कोई द्वैत नहीं था, आपने बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ मेरी यन्मे संजग्रह वाक्यम, जैसा मैंने आपको कहा था, मेरी आदेश का आपने पालन किया, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके इस कार्य से कि आपने विवाह किया और मेरे आदेश का पालन किया। क्योंकि दूसरे तुम्हारे भाई ये 4 कुमार पैदा हुए थे, उन्होंने तो मेरी आज्ञा का पालन किया ही नहीं, और उसके बाद रुद्र ने जन्म लिया, तो उन्होंने भी जिस तरह से कि मैं संतान चाहता था ऐसी संतान उत्पन्न नहीं। धन्य हो आप, कितना महान गृहस्थ हो कि साक्षात भगवान आपके घर पे जन्म ले रहे हैं। मतलब कर्दम मुनि वो इतने वास्तव में इतने उदार थे, इतने सम्मान्य गृहस्थ, ऐसा गृहस्थ जिनके घर में साक्षात भगवान आ रहे हैं, तो ऐसे गृहस्थ के ऊपर तो हजारों सन्यासी न्यौछावर हो जाने के, है ना, ताकि भगवान के आने का कारण बने हैं ये। तो बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं ब्रह्मा जी कि आपने मुझे सम्मान दिया, मेरा आदर किया, मेरी बात को स्वीकार किया, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेश का आदर करते हुए बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है, और इतना तीव्रता से पिता की आज्ञा को पालन किया कि जब साक्षात भगवान भी उनके समक्ष आ गए, पूछा भगवान ने क्या चाहिए, वो भी भगवान के सामने बोल सकते थे कि मैं तो केवल आपकी भक्ति मांगना चाहता हूँ, मुझे तो केवल आपके नाम जप करना है, आपकी सेवा करनी है, मुझे विवाह नहीं करना है। लेकिन इतने निर्द्वैत थे, उन्होंने भगवान को बोला कि मुझे विवाह करना है, मेरे पिताश्री की आज्ञा है और मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए मेरे अनुकूल कोई कन्या के विषय में जो कि मेरे अनुकूल सेवा भाव में मेरी सहायता करे, ऐसी मैं पत्नी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तभी भगवान ने उसको बोला, हाँ 2 दिन के बाद आएंगे प्रजापति, उनकी पुत्री के साथ विवाह कर देना। तो भगवान को भी एकदम सरलता से बोल दिया उन्होंने। तो इसलिए ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हैं कि मेरे पुत्र ने मेरी आज्ञा का पालन किया। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य,
श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव आत्मा के रूप में सबों के गुरु माने जाते हैं। वे सभी जीवों के अर्थात पिता सृष्टा भी हैं। कर्दम मुनि प्रजापतियों में से एक हैं और वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा कर्दम की इसीलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञा को किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप से पालन किया था। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं, इसलिए गुरु के बराबर हैं और कर्दम मुनि ने अपने गुरु की आज्ञा का पूर्णतया निष्कपट भाव से पालन किया। इसका निर्व्यलिकता का मतलब होता है निष्कपट, कोई कपट नहीं था उनके मन में। वरना आजकल के जो शिष्य हैं वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कभी भी इतना उत्सुक नहीं होते हैं। गुरु आज्ञा दे देते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, गुरु ने बोला तो है मगर मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना, ये कार्य तो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं कैसे कर सकता हूँ। हालांकि देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने उनको ये नहीं कहा था कि जाओ आप ना घर गृहस्थी का त्याग करके आप भगवान का नाम जप करो, ये करो करो। नहीं, साफ साफ आज्ञा दी थी कि तुम्हें सृजन करना है, संस्तुति करनी है। मैं चाहता हूँ कि सृष्टि का सृजन हो, इसलिए तुम मेरी सहायता करो। तो उन्होंने इसी कार्य के लिए आगे बढ़े थे। इस तरह से श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरु जब कोई आज्ञा दे तो शिष्य को बगैर किसी टाल मटोल के, बगैर किसी कपट के उसको स्वीकार करना चाहिए, एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। जैसे गुरु ने बोला है उसके अंदर ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए कि नहीं गुरु का ये मतलब नहीं होगा, गुरु ने शायद ये ऐसे ही बोल दिया होगा, वरना ये थोड़ी ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, गुरु जो बोले उसको सरलता से स्वीकार कर देना चाहिए। यही एक वास्तविक शिष्य का कर्तव्य है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि ब्रह्मा कर्दम की इसीलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञा को किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप से पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ठगना। उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। वह त्रुटि करता है, मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति होती है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। किंतु यदि कोई परंपरा प्रणाली में से गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं है। ब्रह्मा जी को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और उस प्रकार वे अपने गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। गुरु के सम्मान का अर्थ है उसके आदेशों का अक्षरशः पालन करना। श्रील प्रभुपाद जी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि गुरु का सम्मान का मतलब ये नहीं है आप गुरु की महिमा के बड़े बड़े भजन गाओ या गुरु की महिमा के लिए बहुत बड़े बड़े पांडाल प्रोग्राम करो। गुरु की महिमा का, गुरु की का वास्तविक सेवा क्या है कि गुरु को वास्तविक सम्मान कैसे प्रदान किया जाता है कि गुरु ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन करना चाहिए। आजकल लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। बहुत बोलते हम गुरु वाले हैं, हम गुरु वाले हैं, हम गुरु वाले हैं, लेकिन गुरु ने जो आदेश दिया है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो सोचते भले गुरु को तो स्वीकार करते हैं मगर गुरु की बात को स्वीकार नहीं करते। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आजकल चल रही है। इसलिए यहाँ पर साफ साफ श्रील प्रभुपाद जी बता कि इस भौतिक जगत में जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है, वो है ठगना। ठगी करता है, हर कोई एक दूसरे को धोखा देना चाहता है। और जीव के अंदर 4 दोष होते हैं। पहला तो वो अपूर्ण है, कभी वो इस भौतिक जगत को पूर्ण रूप से ना समझ सकता है ना देख सकता है, तो फिर आध्यात्मिक जगत की क्या बात की जाए। और दूसरा दुर्गुण है उसके अंदर कि
वो मोहग्रस्त होता है, मतलब उसको समझ में नहीं आता। कभी कभी हम जो देख रहे होते हैं उससे भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे रियलिटी को समझ नहीं पाते। और दूसरा ये है कि वो ठगता है दूसरों को, है ना, ठगने की प्रकृति होती है कि, और उसके अलावा उसके अंदर मतलब इंद्रियों में 4 दोष होते हैं। अपूर्ण इंद्रियां हैं, वो मोहग्रस्त होता है, धोखा देता है, और दूसरा गलती करता है। कोई कितना ही चालाक क्यों न हो, वो गलती करता है। लेकिन यदि कोई अपने गुरु आज्ञा का बहुत ही निष्कपटता के साथ पालन करता है तो वो इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर कर्दम मुनि की प्रशंसा की जा रही है कि उसने अक्षरशः 100% अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन किया। और गुरु के सम्मान का अर्थ है कि उसके आदेशों का पालन किया जाए। और इसी बात को अभी ब्रह्मा जी सैद्धांतिक रूप में कह रहे हैं कि यही तो सिद्धांत है, एक पुत्र को करना क्या चाहिए। ब्रह्मा जी कर्दम मुनि से कहते हैं, वे बताते हैं कि एक पुत्र का कर्तव्य क्या है। एक पुत्र का कर्तव्य यही है कि वो अपने पिता के हर एक आज्ञा का पालन करे। वे कहते हैं, एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरः पुत्रकैः बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरुवच। एतावत्येव शुश्रूषा यानी इस हद तक, एतावती यानी ये हद है कि एव ठीक शुश्रूषा सेवा कार्य करनी चाहिए, ये कि उनकी अपने पिता की पूरी अच्छे तरीके से सेवा करनी चाहिए। और पित्र यानी पिता की पुत्र के द्वारा एक पुत्र का कर्तव्य है कि उसे अपने पिता की अच्छे से सेवा करनी चाहिए। और वो जो भी आज्ञा दे, बाढ़मित्यनुमन्येत, बाढ़म इति मतलब जो भी वो पिता बोले उसको फौरन उनको स्वीकार करना। बाढ़म इति का मतलब होता है उसी टाइम पर उसको बोलना चाहिए जो आज्ञा पिताश्री। बाढ़म इति का मतलब होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। अनुमन्येत आज्ञा को पालन करना चाहिए। गौरवेण गुरोर्वच, गौरवेण यानी आदर पूर्वक, गुरोर्वच अपने गुरु और अपने पिता के आदेश को, मतलब कौन सी आज्ञा दी जा रही है उसको फौरन से ऐसा बोलना चाहिए जो आज्ञा पिताश्री। और ऐसा इतिहास में बहुत हमारे आजकल तो पिताजी ऐसी कोई आज्ञा देते ही नहीं है जिसको कि पुत्र को मानना ना मानने के लिए भी है ना वो सोचना चाहिए। लेकिन पहले तो हमारे इतिहास में पिताओं ने अपने पुत्रों को ऐसी ऐसी आज्ञा दी हैं जिनको सुनकर लगता है कि कैसे पुत्र थे। महाराजा ययाति ने अपने पुत्र पुरुरवा से कहा कि हे पुत्र, मैं इस संसार के भोग को भोगना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के कारण मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, मेरी जवानी चली गई है, तो मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ कि तुम अपनी जवानी मुझे प्रदान कर दो और तुम मेरा बुढ़ापा ले लो। उस समय महाराजा ययाति के पुत्र पुरुरवा कहते हैं, पिताश्री मुझे बहुत संकोच हो रहा है, बहुत दुख की बात है कि आपको मुझसे बोलना पड़ा। मैं तो बहुत कनिष्ठ पुत्र हूँ, मुझे तो पहले से ही समझकर आपको पहले से ही अपनी जवानी दे देनी चाहिए। ये शरीर आपका दिया हुआ है, ले लीजिए मेरी जवानी और जितना समय तक आप भोग करना चाहते हैं संसार का भोग कीजिए। वो जो छोटा सा पुत्र था, अभी जवान हुआ था, उसने अपने पिता को अपनी जवानी और कितने समय तक 1000 वर्ष तक वो भोग रहे थे। 1000 वर्ष तक वो अपने पिता के बुढ़ापे को लेकर चल रहे थे। और उस समय पुरुरवा महाराज एक श्लोक लिखते हैं, भागवतम में आता है कि वास्तव में 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। सबसे श्रेष्ठ पुत्र वह होता है जो पिता को बोलने का मौका ना दे। जैसे ही उसको पता चले, उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि मेरे पिता की ये इच्छा है, तो उस समय
उसको पहले से ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता को बोलने का कष्ट भी नहीं देना चाहिए। और अगर कोई ऐसा पुत्र है जिसको पहले पता नहीं चलता है कि क्या मेरे पिता की आज्ञा है, तो जैसे ही पिता के मुख से निकले उसी समय क्या कहे, उसी समय कहे बाढ़मिति, यानी मुझे स्वीकार है जो आज्ञा पिताश्री। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी इस भौतिक जगत में आते हैं, वो भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुत्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, पिता ने आज्ञा नहीं दी थी कि राम तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि कैकेयी को वचन दिया था इसलिए इस वचन को पालन करना था। और राम ने बगैर पिताजी के कहे 14 साल तक वनवास, कितनी कठिन आज्ञा है। वो राम जो राज्य प्राप्त करने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन वो राज्य छोड़कर वनवास में चला गया। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि माता पिता की आज्ञा को और गुरु की आज्ञा को उसी समय पूरा करना चाहिए, और यही एक पुत्र का कर्तव्य है। जिस पे अगर कोई पिता आज्ञा देता है तो उसी समय पूरा करने वाला पुत्र मध्यम होता है। श्रेष्ठ तो वो होता है जिसके अभी तक आज्ञा ही नहीं दी गई और पिता के भाव को समझ ले। लेकिन सबसे कनिष्ठ पुत्र वो होता है जो पिता आज्ञा दे, माता पिता कोई कार्य कहे और बहुत ही खेद पूर्वक, मन में उत्साह ना हो और मजबूरन समझ के वो कार्य करे, लेकिन फिर भी उसको करना चाहिए, तभी वो पुत्र है। जो बगैर कहे अगर पूरी करता है तो वो उत्तम पुत्र है। जो कहे के फौरन खुशी से पूरी करता है वो मध्यम है, और जो अगर खुश नहीं होकर पूरी करता लेकिन फिर भी पूरी करता है तो वो कनिष्ठ पुत्र है। और जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वो पुत्र नहीं है, शास्त्र कहता है वो तो पिता का मूत्र है। जैसे मलमूत्र भी पिता त्याग करते हैं, तो उसी तरह से वो भी त्याग हो गया है। उसका कोई पुत्र का एक कर्तव्य है कि माता पिता जिन्होंने ये शरीर दिया है, जिन्होंने जीवन दिया है, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यही यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आपने तो मेरी आज्ञा का बहुत ही निर्दोष रूप से, निष्कपट भाव से पूरा किया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप पर। अनुवाद: पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। पुत्र को चाहिए कि अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा कहते हुए पूरा करें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पितरी और दूसरा गुरु। पुत्र अथवा शिष्य को चाहिए कि वह अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो कुछ भी आदेश दे उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र ये कहे यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। यदि वह यह कहता है तो वह पतित हो चुका है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सोचना भी नहीं चाहिए कि जो मुझे आज्ञा मिल रही है मेरे गुरु के द्वारा या मेरे पिता के द्वारा, उसको मैं नहीं कर सकता, या मेरे पास समय नहीं है, या मेरी क्षमता नहीं। उस टाइम पर बस यही बोलना है कि जो आज्ञा पिताश्री में करके आता हूँ, बस जी बाबा। तो यदि वो मानता नहीं है या ये सोचता है कि उचित नहीं है या स्वीकार नहीं करता है, तो वो पतित है। पिता तथा गुरु का समान पद है, क्योंकि गुरु दूसरा पिता होता है। उच्च वर्ग के लोग द्विज 2 बार जन्मा कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी पिता का होना आवश्यक होगा। पहला जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु दूसरा जन्म गुरु द्वारा ही संभव होता है। कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, तो कभी कभी भिन्न भिन्न। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा को तुरंत हाँ करते हुए पालन किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का
तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क मतलब नहीं ये कैसे होगा, नहीं मुझे ये नहीं करना है। बस जो पिता ने आज्ञा की है उसको पालन करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की असली सेवा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन और आत्मा तुल्य है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य सिद्ध बनेगा। उपनिषदों में इसकी पुष्टि हुई है कि जो लोग श्री भगवान तथा अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं, उन्हें वैदिक शिक्षा स्वतः प्राप्त हो जाती है। कोई भौतिक दृष्टि से भले ही अनपढ़ हो, किंतु यदि उसे गुरु के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर उसकी श्रद्धा है, तो उसके समक्ष शास्त्रों का ज्ञान तुरंत ही प्रकट हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की। श्वेता क्षेत्र उपनिषद में 6.23 में बताया गया है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। मतलब जो व्यक्ति अपने गुरु और अपने भगवान के अंदर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, उनके लिए जितने भी वैदिक ज्ञान है वो सारा का सारा उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। उसके लिए उनको स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ से ब्रह्मा जी बहुत प्रशंसा करते हैं कर्दम मुनि की कि आपने क्योंकि मेरी आज्ञा का पालन किया है, और यही सिद्धांत है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वही जस को प्राप्त करते हैं, उन्हीं को यश प्राप्त होता है। और आज तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए साक्षात भगवान आपके घर में पधारने वाले हैं। यदि आपने उस समय मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया होता और आपने भी संन्यास ले लिया होता, तो कम से कम भगवान तो आपको नहीं मिलते ना। इस तरह से सरलता से भगवान आपके घर में पैदा होंगे, आपको यश प्राप्त होगा। तो बहुत ही प्रशंसा करते हैं ब्रह्मा जी कर्दम मुनि की। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।